कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर बैन। हाईकोर्ट ने कहा इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं। आरिफ मसूद ने कहा फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। एमपी विधानसभा में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन पंचर की गूंज। कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने उठाया साइकिल वितरण का मुद्दा। कहा छात्राओं को जल्द मिले साइकिल। सरकार ने कहा इस साल होगा साइकिल का वितरण। शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। राम वन गमन पथ योजनाओं को अब संस्कृति विभाग देखेगा। पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू। झाबुआ में आदिवासी रंग में दिखे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भगोरिया मेले में हुए शामिल। झाबुआ के लोगों ने किया जोरदार तरीके से स्वागत। संदिग्ध आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा। एमपी में आतंकी संगठन की शाखा तैयार करने के लिए आए थे आतंकी। 3 महीनों के अंदर भोपाल में की 12 से ज्यादा बैठकें। उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए दावेदारों के नाम पर चर्चा। सीएम बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम रहे बैठक में मौजूद। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का छत्तीसगढ़ दौरा। जगदलपुर में मिशन 2023 को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन। कहा यह दौरा संगठन को मजबूत करने के लिए। प्रदर्शन के दौरान किसान की मौत पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुआ हंगामा। विपक्ष ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। पूछा किसान की मौत का जिम्मेदार कौन। फसल बीमा की राशि का भुगतान न होने से किसान नाराज। अधिकारियों के साथ आज दूसरे दौर की हुई बैठक। डोंडी ब्लॉक के 12 गांव के किसानों ने किया था प्रदर्शन। महापौर एजाज ढेबर ने पेश किया रायपुर नगर निगम का बजट। यूजर चार्ज कम करने की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा। सामान्य सभा में शामिल हुई राज्यपाल अनुसुईया उइके। बलौदाबाजार एसपी दीपक झा ने थाना प्रभारियों की बैठक ली। एसपी ने महीने भर से किए कार्यों का लिया अपडेट। अच्छा काम करने वाले थाना प्रभारियों को किया सम्मानित। जबलपुर के शासकीय बालिका छात्रावास में घुसे लड़के। महिला छात्रावास में गार्ड के होने के बाद लड़कों ने दिया इस घटना को अंजाम। पूरे मामले को दबाने में जुटा हॉस्टल प्रबंधन। 7 मार्च की है पूरी घटना। वनांचल बैगा आदिवासी कई किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे कलेक्ट्रेट। किसानों ने बाल्को कंपनी पर उनके जमीन में खनन के बाद उसका पटाव नहीं करने का लगाया आरोप। बिलासपुर के अचानक मार टाइगर रिजर्व में दिखे बाइसन के जुड़वा शावक। लोगों ने खींची तस्वीरें। बिलासपुर में 15 लाख रुपए लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के जेल से लाई गई आरोपी महिला। नरसिंहपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के धरने का दूसरा दिन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का किया पाठ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6 सूत्रीय मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। बुरहानपुर में होली को लेकर जिला पुलिस ने की तैयारी। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखेगी जिला पुलिस। हुड़दंगा करने वालों पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। कई बदमाशों को भेजा जेल। बिलासपुर में जुआ खेल रहे 11 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 11,000 रुपए जब्त। जुआ एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। गरियाबंद में लड़की का अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मैनपुर पुलिस ने एमपी के ग्वालियर से की गिरफ्तारी। मंदसौर जिले में 50,000 के नामी बदमाश अमजद लाला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने टीआई अमित सोनी पर किया था जानलेवा हमला। आरोपी पर दर्ज है पहले से कई मामलों में एफआईआर। बिलासपुर में एक दोस्त ने सोते समय दूसरे दोस्त पर किया पत्थर से हमला। हमले में पीड़ित की मौत। पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार। मानपुर इलाके में घुसे हाथी। मानपुर राजनाथ गांव स्टेट हाईवे तक पहुंचे। वन क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने किसानों के फसलों को पहुंचाया नुकसान। बिलासपुर में मामूली विवाद में दोस्तों में हुआ विवाद बढ़ने पर एक दूसरे पर किया पत्थर से हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
कटनी में युवक ने युवती के गले पर धारदार हथियार से किया हमला। हमले के बाद खुद को भी किया गंभीर रूप से घायल। दोनों को जिला अस्पताल करवाया गया भर्ती। कुठला थाना क्षेत्र का मामला। शहडोल जिले के सुप्रसिद्ध कंकाली मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। कंकाली मां के आभूषणों को किया चोरी। पुलिस जांच में जुटी। बिलासपुर में 4 सटोरी हुए गिरफ्तार। 44,000 रुपए किए जब्त। सिरगिट्टी पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। 3 बाइक के साथ 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाएं खारिज की। कर्नाटक में जारी रहेगा हिजाब पर बैन। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर सुनाया बड़ा फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। हिजाब विवाद में छात्राओं की सारी याचिकाएं हाईकोर्ट ने की खारिज। कहा स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का फैसला सही। मुस्लिम छात्राओं ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि हिजाब उनकी आस्था का हिस्सा है। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया था, पर हिजाब को लेकर छात्राएं हाईकोर्ट गईं। तो फैसले से पहले हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। कर्नाटक के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई। कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसले को लेकर कर्नाटक के कोप्पल और गडक जिले में धारा 144 लागू। कलबुर्गी में 19 मार्च तक धारा 144 लगी रहेगी। शिवामोगा में स्कूल कॉलेज बंद किए गए। फैसले पर किसी भी तरह के जश्न मनाने पर रोक। संसद में गूंजा कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा। सांसदों ने की पीओके के लिए अलग बजट बनाने की मांग। चर्चा के दौरान बार बार कश्मीर फाइल्स फिल्म का जिक्र आया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं। 12 से 14 साल के बच्चों को कल से लगेगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग ने तेज की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कल से होगा शुरू। 2008 से 2010 के बीच जन्मे बच्चों को लगेगा टीका। 12 से 14 साल के बच्चों को नई वैक्सीन कॉर्बीवैक्स दी जाएगी। पहला टीका लगने से 28वें दिन दूसरी डोज लगाई जाएगी। चीन में कोरोना की नई लहर की दहशत। चीन में लहर के बाद लाखों लोग लॉकडाउन में फंसे। 3 शहरों में पड़ी सख्ती। चीन के शेंजेन में लॉकडाउन लगा दिया गया। शंघाई में भी स्कूलों को बंद किया गया। चीन में मेट्रो और बस सर्विस भी रोकी गई। अधिकारियों ने कहा कोरोना को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। जारी रहेगी रूस से बातचीत। कल भी हुई थी रूस यूक्रेन के बीच बातचीत। चौथे दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का संबोधन। कल अमेरिकी संसद को करेंगे संबोधित। कल शाम 6:30 बजे वर्चुअली अमेरिकी सांसद को करेंगे संबोधित। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बड़ा बयान। कहा रूस कूटनीतिक समाधान को लेकर गंभीर है। कमला हैरिस ने कहा पुतिन ने गंभीर कूटनीतिक कोशिश के संकेत नहीं दिए। आम लोगों को निशाना बनाना अपराध। रूस यूक्रेन मामले पर कल फैसला सुनाएगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। 7 मार्च को हुई सुनवाई का रूस ने किया था बहिष्कार। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद ने कहा यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए पुतिन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यूएन महासचिव ने रूस यूक्रेन से बातचीत कर मामला सुलझाने की अपील की। कहा युद्ध समाप्ति को लेकर भारत समेत कई देशों के संपर्क में। यूएनएससी में भारत ने एक बार फिर से रूस यूक्रेन के युद्ध को रोकने की अपील की। कहा रूस और यूक्रेन करें सीधी बातचीत। भारत ने यूएन में बताया अब तक 22,500 भारतीयों की यूक्रेन से सफल वापसी हुई। जंग के बीच आईएमएफ चीफ का बड़ा बयान। रूस को गहरी मंदी से जूझना पड़ सकता है। आईएमएफ प्रमुख ने कहा अमेरिका और पश्चिम देशों के प्रतिबंध का रूस की अर्थव्यवस्था पर खासा असर होगा।
युद्ध के बीच यूक्रेन से पलायन जारी, बड़ी संख्या में शरणार्थी पड़ोसी यूरोपीय देशों में पहुंच रहे हैं। यूक्रेन से करीब 2 लाख शरणार्थियों के बेल्जियम पहुंचने के आसार, 6000 यूक्रेनी शरणार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। यूक्रेन में रूसी हमलों के बीच कई शहरों में लोगों की वापसी शुरू, शरणार्थी अपने सामान को लाने यूक्रेन लौट रहे हैं। मोल्डोवा बॉर्डर पर घर लौटने वालों की लगी लंबी कतारें, शरणार्थियों कहा अपने सामान लाने जा रहे हैं यूक्रेन। पोलैंड में बेलारूस के खिलाफ प्रदर्शन, यूक्रेन के लोगों ने बेलारूस के ट्रक को रोका। यूक्रेन के प्रदर्शनकारियों की ईयू के कठोर कार्रवाई की मांग, कहा रूस जा रहे हैं बेलारूस में ट्रक। प्रदर्शनकारियों का दावा, दवाइयों से भरे ट्रक के ड्राइवर ने बताया मिन्स्क जा रहे हैं, लेकिन वहां तो बमबारी हुई नहीं। वार्सा में ऑफिस से छुट्टी लेकर लोग कर रहे हैं प्रदर्शन, रूस के खिलाफ बढ़ता जा रहा है लोगों का विरोध। पोलैंड में सबसे ज्यादा यूक्रेन के लोगों ने ली है शरण, कुछ ही शरणार्थी दूसरे देश जा पाए।